अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, ये कहानी हमें फहद ने कराची से भेजी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाएं। कमरे की लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मेरा नाम फहद है, मैं कराची का रहने वाला हूं। जिंदगी आम सी है, बिल्कुल वैसी जैसी किसी भी मिडिल क्लास नौजवान की होती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को दोस्तों के साथ बैठना और रात गए घर लूटना। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और इसी रूटीन में मेरी जिंदगी गुजर रही थी जब तक वो रात नहीं आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इस रात की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में जान लें, क्योंकि किसी भी कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि आप उसके किरदारों को समझें। मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया सुनाऊं, तो आप ऐसा महसूस करें जैसे आप मेरे साथ थे, जैसे आपने मेरे साथ वो सब कुछ जिया हो, और शायद आप वो खौफ भी महसूस कर सकें जो मैंने महसूस किया था। मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता हूं। ये एक खूबसूरत, मसरूफ और हमेशा जागने वाला इलाका है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मैं अपनी बहन के साथ रहता हूं। हमारी जिंदगी सादा है, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर करने के बारे में सोचता रहता हूं। शायद इसीलिए मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त हैं, अली, साद और हमजा। हम चारों बचपन के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि अगर कोई एक मुश्किल में हो तो बाकी 3 कुछ भी करके इसका साथ देते हैं। हर दोस्त की अपनी अलग खुसूसियत है। अली सबसे ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार लड़का है। वो हम सब में सबसे ज्यादा समझदार है और हमेशा मंसूबा बंदी करके चलता है। अगर हम कहीं सफर पर जा रहे हों तो अली वो होगा जो होटल बुक करवाएगा, रास्ता देखेगा और हर चीज का ख्याल रखेगा। साद के बगैर हमारी महफिल कभी मुकम्मल नहीं होती। वो हर वक्त हंसी मजाक करता रहता है और अगर कभी माहौल संजीदा हो जाए तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि सब हंसने लगते हैं। लेकिन बाज औकात वो जरूरत से ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। हमजा एक अजीब सा लड़का है। कभी तो वो बहुत बोलता है, कभी घंटों खामोश रहता है। इसे कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक है, खास तौर पर खौफनाक कहानियां। वो हमेशा हमें किसी न किसी पुरअसरार जगह के बारे में बताता रहता है और अक्सर वो ऐसी बातें करता है जो आम लोग समझ नहीं पाते। हम चारों की दोस्ती बहुत पुरानी है और शायद यही वजह है कि हम एक दूसरे को हर हाल में बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सब इस रात शुरू हुआ जब हमने फैसला किया कि हम एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। कराची से हैदराबाद का सफर ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना रात में निकले ताकि सड़कें खाली हों और हम आराम से सफर कर सकें। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। कराची में सर्दियां कम आती हैं, लेकिन जब आती है तो शाम के बाद हवा में खुनकी बढ़ जाती है। मैं अपनी गाड़ी निकाल चुका था और अली, साद और हमजा मेरे साथ थे। अली ने बोला, ये रोड ट्रिप तो मजे का होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये हाईवे रात को कितना सुनसान हो जाता है। साद हंसते हुए, हा अली, तुम्हें हमेशा हर चीज में कोई ना कोई मसला नजर आता है। भाई बस चलने दो, रात की हवा का मजा लो। हमजा मध्यम आवाज में, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये सड़क हमेशा से अजीब लगती है। यहां कई कहानियां मशहूर हैं, खास तौर पर इस होटल की। हम सब चौंक गए। हमजा की आदत थी कि वो हमेशा किसी न किसी पुरअसरार चीज का जिक्र जरूर करता था। मैं हंसते हुए, यार हमजा, अभी से ऐसी बातें शुरू कर दोगे तो सफर का मजा खराब हो जाएगा। हमजा ने जवाब दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वाकई इस रोड पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कई लोग लापता हो चुके हैं। इतने में अली बोला, ओ भाई बस करो, ना कोई लापता हुआ है ना कुछ, ये सब वहमी बातें हैं। हम सब हंसने लगे,
लेकिन हमजा की आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो हम नहीं जानते। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी और खामोशी से सड़क पर नजरें जमा दें, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये सफर हमें कहां ले जाने वाला था। हमारा सफर शुरू हो चुका था। मैं ड्राइविंग कर रहा था और बाकी तीनों दोस्त हस्बन आदत अपनी दुनिया में मगन थे। गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था, लेकिन जैसे जैसे हम कराची की रोशन सड़कों से निकलकर सफर हाईवे पर पहुंचे, वैसे वैसे माहौल में एक अजीब सी संजीदगी आने लगी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। दिसंबर की रात की ठंडी हवा गाड़ी के शीशे से टकरा रही थी और सड़क पर गाड़ियों की तादाद बहुत कम हो चुकी थी। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ही थीं जो तारीकी को चीर रही थी। अली ने बोला, यार वाकई इस हाईवे पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। साद हंसते हुए, लो जी। अली भाई के दिल में भी खौफ आने लगा। वाह हमजा, तुम्हारी कहानियों का असर हो गया। हमजा मध्यम लहजे में, ये मजाक की बात नहीं साद। हमजा की आवाज में वही अजीब संजीदगी थी। मैंने रेयर व्यू मिरर में इसके चेहरे को देखा। वो वाकई कुछ परेशान लग रहा था। चंद मिनट बाद एक अजीब चीज हमारी नजर से गुजरी। सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर मध्यम रोशनी पड़ रही थी। बोर्ड पर लिखा था, शाहरा होटल 2 किलोमीटर आगे। ये एक आम सा साइन बोर्ड था, लेकिन इस पर चूने की सफेद तहरीर में किसी ने अजीब से अल्फाज लिख रखे थे, रात के तीसरे पहर यहां रुकना मना है। मैंने ये अल्फाज पढ़ते ही गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और अली भी चौंक गया। अली ने बोला, ये क्या है? किसी ने मजाक में लिख दिया होगा, शायद ये किसी पुराने वक्त की निशानी हो। हमजा ने कहा, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे ये होटल याद है, इसके बारे में सुना था मैंने। साद ने बोला, यार हमजा बस करो, अब कोई नई खौफनाक कहानी ना सुना देना। लेकिन हमजा खामोश था। इसका चेहरा सपाट हो चुका था। मैंने अपनी तवज्जो दोबारा सड़क पर मरकूज कर ली, लेकिन अब मेरे दिल में भी एक अजीब सा खटका पैदा होने लगा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमें एक पुराना सा होटल नजर आया। वो सड़क के किनारे वाक़ था, लेकिन इसकी रोशनी बहुत मध्यम थी, जैसे कई सालों से इसके बल्ब तब्दील ना किए गए हों। होटल के दरवाजे के ऊपर एक बोसीदा सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर शाहरा होटल लिखा था। होटल के आसपास कोई खास चहल पहल नहीं थी, बस 2-3 पुरानी गाड़ियां खड़ी थीं। हमें भूख भी लगी थी और कुछ देर आराम की जरूरत भी थी। मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी और हम सब बाहर निकल आए। हमजा सरगोशी में, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अली ने जवाब दिया, कुछ नहीं होता, हम बस चाय पीकर निकल जाते हैं। हम सब दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही मैंने होटल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बो मेरे नथनों से टकराई, जैसे कोई पुरानी बंद जगह में धूल और बोसीदा लकड़ी की बो बसी हो। सामने काउंटर पर एक लंबे कद का कमजोर सा बूढ़ा खड़ा था। इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं और वो हमें गौर से देख रहा था, जैसे हमारे चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ा मध्यम आवाज में, रात के इस पहर यहां रुकना जरूरी था। ये अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए मैं और अली एक दूसरे को देखने लगे। साद को शायद कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन हमजा की आंखों में खौफ की एक झलक दिखाई दी। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ, जी बस चाय पीनी थी और शायद कुछ खा भी ले। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। हम चारों एक मेज पर जाकर बैठ गए, लेकिन अंदर एक अजीब सा माहौल था। होटल में चंद और लोग भी बैठे थे, लेकिन उनकी हरकत आम नहीं लग रही थी। सब के सब खामोश थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी चीज के इंतजार में हो। चाय का ऑर्डर देने के बाद मैंने उधर उधर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने अखबारात चिपके हुए थे। कुछ जगहों पर अजीब व गरीब अलामात बनी हुई थी, जैसे कोई कदीम निशानात जिनका मतलब समझना आसान नहीं था। अली आहिस्ता से, यार वाकई ये जगह कुछ अजीब लग रही है। साद हंसते हुए, बस भाई, तुम लोगों की वहमी बातें खत्म नहीं होती। हमजा खामोश बैठा था। इसकी नजरें मुसलसल एक कोने की तरफ थीं। मैंने इसकी नजर का ताकुब किया।
और मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। होटल के एक कोने में एक साया सा दिखाई दिया जो हल्की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। होटल के अंदर वो अजीब सी बो अब मजीद गहरी हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पुरानी लकड़ी, गीली मिट्टी और किसी बोसीदा चीज की बास मिली हुई हो। मैंने हमजा की नजरों का ताकुब किया और वही साया दोबारा नजर आया। ये कोई इंसान था या कुछ और, मैं यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन इसकी हरकत में एक अजीब सी गैर इंसानी सी लचक थी, जैसे कोई चीज हवा में आहिस्ता आहिस्ता तीर रही हो। अली आहिस्ता आवाज में ये क्या है फहद? साद बेपरवाही से अब यार शायद कोई गाहक हो, होटल का कोई मुलाजिम। ज्यादा ना सोचो। लेकिन मेरे दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी। हमजा भी सख्त परेशान नजर आ रहा था। मैंने नजर हटाकर मेज पर रखे गिलास को देखा जिसमें पानी आधा भरा था। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कुछ हल रहा हो, जैसे किसी ने उंगली घुमाकर पानी में लहर पैदा की हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चंद लम्हों बाद होटल के बूढ़े मालिक ने हमारे करीब आकर चाय के कप रख दिए, लेकिन इसके चेहरे पर वही अजीब सपाट तासुरात थे, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। बूढ़ा गहरी आवाज में चाय पीकर फौरन निकल जाना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सब चौंक गए। अली ने मुस्कुराते हुए बूढ़े की तरफ देखा। चचा, क्या मतलब? यहां कोई खतरा है क्या? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा। कभी कभी कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। इसके बाद वो पलटकर वापस चला गया, लेकिन मैंने महसूस किया कि होटल में बैठे दूसरे लोग हमें गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हम में कोई खास चीज तलाश कर रहे हो। हमने चाय के घूंट लेना शुरू किए, लेकिन मेरे कानों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ सरगोशियां गूंजने लगे। ये सरगोशियां होटल के किसी कोने से आ रही थी, लेकिन मैं अल्फाज समझ नहीं पा रहा था। हमजा मध्यम आवाज में, क्या तुम लोग भी ये आवाजें सुन रहे हो? साद और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अब उनके चेहरे से भी वो बेपरवाही खत्म हो चुकी थी। होटल की मध्यम रोशनियों में मैंने दीवारों पर नजर डाली। वो निशानात जो पहले आम से लग रहे थे अब ज्यादा वाजे हो गए थे। ये अरबी के पुराने अल्फाज थे। कुछ जुमले ऐसे थे जैसे किसी को रोकने या महफूज रखने के लिए लिखे गए हो। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने साद की तरफ देखा, जो अब साफ घबराहट महसूस कर रहा था। अली धीमी आवाज में, हमें यहां से निकलना चाहिए फौरन। जैसे ही हम उठने लगे, अचानक होटल की रोशनी एक लम्हे के लिए तेजी से झपकी और फिर मध्यम हो गई। एक अजीब सी सर्दी पूरे माहौल में फैल गई। और फिर मैंने इसे देखा। काउंटर के पीछे जहां बूढ़ा खड़ा था, वहां एक और चेहरा उभरा। ये कोई आम चेहरा नहीं था, बल्कि सफेद, लंबा और हद से ज्यादा पतला था। इसकी आंखें सियाह और खाली थीं, जैसे इनमें कोई जिंदगी ना हो। वो चेहरा लम्हा भर के लिए जाहिर हुआ और फिर गायब हो गया। हमजा कांपती आवाज में, हमें फौरन जाना होगा। हमें अंदाजा नहीं था कि जो कुछ हमने होटल में देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल खौफ तो हमें अभी महसूस होना था। जैसे ही हम होटल के दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अली ने फौरन इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी गैर मरी ताकत के काबू में आ चुका था। अली चीखते हुए, ये दरवाजा बंद क्यों हो गया? कौन है यहां? हमजा पीछे मुड़ा और उसकी चीखें निकल गईं। मैंने भी वो मंजर देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ सी जिम गई। होटल में बैठे सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुकी थीं। उनके चेहरे लंबे और बेजान नजर आ रहे थे, और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता खिल रहे थे, जैसे कोई उनकी रूहें चूस रहा हो। साद कांपती आवाज में, ये क्या हो रहा है? बूढ़ा होटल मालिक, जो अभी तक खामोश खड़ा था, अब आगे बढ़ा, लेकिन इसका जिस्म जैसे हवा में तीर रहा था। इसने एक हाथ उठाया और होटल के काउंटर के पीछे खड़ा सफेद चेहरा अब मुकम्मल तौर पर नजर आ गया। ये कोई जिन था, शायद कुछ और।
اس کی لمبی انگلیاں جیسے ہوا میں ہل رہی تھیں اور اس کی آنکھوں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ بوڑھا گہری غیر انسانی آواز میں، تم لوگ یہاں نہیں بچو گے۔ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی علی نے ہاتھ بڑھایا، ایک اندیکھی طاقت نے اسے پیچھے پھینک دیا۔ وہ جا کر فرش پر گر گیا۔ حمزہ دیوار کی طرف دوڑا، لیکن اچانک ہی دیوار پر انسانی ہاتھ ابھرنے لگے۔ وہ ہاتھ جیسے دیوار سے باہر آ رہے تھے اور انہوں نے حمزہ کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ چیختے ہوئے، بچاؤ، یہ مجھے اندر کھینچ رہے ہیں۔ میں نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ مجھے لگا کہ میں خود بھی اندر کھنچ جاؤں گا۔ سعد نے پاس پڑی کرسی اٹھا کر دیوار پر ماری اور وہ ہاتھ دھوئیں میں بدل گئے۔ حمزہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ علی ہانپتے ہوئے، یہ جگہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بوڑھا ہماری طرف آیا اور آہستہ سے بولا، یہ ہوٹل انسانوں کا قبرستان ہے۔ جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ ہم سب پسینے میں شرابور تھے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کاؤنٹر کے پیچھے پڑی وہی جلتی ہوئی موم بتی دیکھی، جس کے قریب کچھ پراسرار الفاظ لکھے تھے۔ فہد، یہ موم بتی، شاید یہی ان کا کمزور نقطہ ہو۔ میں نے موم بتی کو اٹھایا اور ہوا میں گھمایا۔ جو ہی روشنی ان سائیدار مخلوقات پر پڑی، وہ زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کے جسم دھوئیں میں بدلنے لگے، جیسے روشنی انہیں ختم کر رہی ہو۔ بوڑھا غصے میں دھاڑتے ہوئے، رکو، یہ ہمارا قانون ہے، کوئی یہاں سے زندہ نہیں جاتا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے موم بتی سعد کے ہاتھ میں دی اور ہم نے پورے ہوٹل میں اسے گھمانا شروع کر دیا۔ ہوٹل کے اندر ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور ہم سب سرپٹ بھاگے۔ ہم نے باہر نکلتے ہی اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگائی، اور جیسے ہی ہم نے گاڑی سٹارٹ کی، ہوٹل کی پوری عمارت دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ حمزہ ہانپتے ہوئے، یہ جگہ، یہ واقعی کوئی اور دنیا تھی۔ ہم نے سپر ہائی وے پر گاڑی دوڑا دی اور وہ ہوٹل ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہی، علی آہستہ آواز میں، اگر ہم وہاں سے نہ نکل پاتے تو شاید ہم بھی انہی سائیدار لوگوں میں بدل جاتے۔